हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ फिट एंड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फिट। फिट क्या है? सिंपली एक असेंबली है। दो पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले समझ लें, मैं वीडियो में ज़्यादातर होल एंड शाफ्ट के बारे में बात करूँगा। क्योंकि जब हम दो पार्ट की असेंबली करते हैं, एक तो हमारे पास एक्सटर्नल फीचर होता है, जैसे ये पेन एक्सटर्नल फीचर है। एक हमारे पास होता है इंटरनल फीचर, जैसे इस कैप में है होल, यानी कि दोनों को असेंबल कर रहे हैं। ये शाफ्ट इस होल में जा रही है। होल का मतलब होगा इंटरनल कैविटी और शाफ्ट का मतलब होगा एक्सटर्नल फीचर। मैं सभी जो हमारे पास फिट होती है वो इस पेन की एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा। इस पेन में सभी फिट अवेलेबल हैं। क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। समझ लो ये एक पेन है, फिट है, ये एक असेंबली है। पेन को किस तरह से असेंबल करेंगे, किस तरह की हमें फ़िट चाहिए, कहाँ पर किस तरह की फ़िट चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे शेयर जरूर करना। व्हाट इज़ फिट? फिट क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स दैट आर टू बी असेंबल्ड। कोई भी दो पार्ट है, जैसे ये पेन है, ये कैप है, इन दो पार्ट को हमने असेंबल करना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? रिलेशन किस बात का? डिमेंशन का। द रिलेशन ऑफ डिमेंशन बिफोर असेंबली कॉल्ड फिट। जैसे इसका क्या मतलब है? इस पेन की कुछ डिमेंशन होगी, यानी कि इसका कुछ डाया होगा, इस होल का कुछ इंटरनल डाया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आउटर डाया एंड इंटरनल होल, हम इन दो पार्ट को असेंबल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दीज टू पार्ट्स और अकॉर्डिंग टू द डिमेंशन ऑफ दीज टू पार्ट्स हमें एक असेंबली मिलेगी, या फिर हम एक असेंबली को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमें किस तरह की असेंबली मिलेगी। उसे हम बोलते हैं फिट। एक बार फिर से इस डेफिनेशन के समझ लो। द रिलेशनशिप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, इन दो मेटिंग पार्ट के बीच का कैसा रिलेशन है जिन्हें हमने असेंबल करना है। रिलेशनशिप किसका? विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस इन देयर डिमेंशन बिफोर असेंबल कॉल्ड फिट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर होल का साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, ये होल है, इस होल का साइज लार्ज है, इस शाफ्ट का साइज है कम, तो ये ईजिली शाफ्ट होल में जा रही है, यानी कि ये क्लियरेंस फिट है। यानी कि अगर हमें क्लियरेंस फिट चाहिए तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि होल का साइज़ बड़ा हो, शाफ्ट का साइज़ कम हो। सिंपल सी बात है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि दो पार्ट के बीच में किस तरह का रिलेशन बन रहा है अकॉर्डिंग टू देयर डिमेंशन, उसे हम बोलते हैं फिट। बिफोर असेंबली, असेंबली करने से पहले ही हम बताएंगे कि हमें कितनी डिमेंशन चाहिए एक पार्ट की। अकॉर्डिंग टू डिमेंशन हमें एक फ़िट मिलेगी। अभी हम टाइप्स ऑफ फिट के बारे में बात करते हैं। जैसे ये पेन और कैप भी ये एक फिट ही है, वो मैं आगे फर्दर आपको बताता जा रहा हूँ, बताई जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास है फिट, क्लियरेंस फिट। मैं सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊँगा क्लियरेंस फिट है क्या। ये होल, जब होल का साइज़ बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू शाफ्ट साइज़, उसे हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। सिंपल सी लैंग्वेज है। उसके बाद इंटरफेरेंस फिट क्या है? जब होल का साइज़ स्मॉल हो, जब होल का साइज़ स्मॉल हो और शाफ्ट का साइज़ बड़ा हो। जब होल का साइज़ स्मॉल हो, शाफ्ट का साइज़ बड़ा हो, उस समय हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। तो आप बोलोगे इस होल में तो शाफ्ट जाएगी नहीं, तो हम इसे फिट क्यों बोलते हैं, वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो उस समय हम एक एलिमेंट को हीटअप करते हैं या फिर एक एलिमेंट का टेम्परेचर डाउन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है, इसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से ये श्रिंक करेगी, ये कंट्रैक्ट होगी। जैसे हमें पता है कोई भी हमारे पास मेटल है, अगर उसका टेम्परेचर कम करते हैं वो श्रिंक करेगी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो एक्सपेंड करेगी। अभी हम इसका शाफ्ट का टेम्परेचर कम कर देंगे, ये श्रिंक करेगी, इसका साइज़ कम हो जाएगा, इसे हम होल में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर आएगी, इसका इनिशियली साइज़ बढ़ जाएगा, तो ये एक टाइट फिट बन जाएगी। इसलिए हम इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट। ट्रांजिशन फिट क्या है? इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, जिसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा।
क्लियरेंस फिट, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी सिंपल सी लैंग्वेज में, बच्चों वाली ये आपको मैं डेफिनेशन बता दी कि जब होल का साइज़ बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू शाफ्ट साइज़, उसे हम बोलते हैं क्लियरेंस साइज। ये तो थी बच्चों वाली डेफिनेशन। अभी हम अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग, जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें उस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है उसे हम एग्जैक्ट साइज़ का नहीं बना पाते हैं। जैसे शाफ्ट का डाया 50 mm, तो हम 50 mm की शाफ्ट नहीं बना सकते ड्यू टू वाइब्रेशन इन मशीन कंपोनेंट, ड्यू टू इनएक्यूरेसी। तो हम एक अपर लिमिट देते हैं शाफ्ट को, एक लोअर लिमिट देते हैं, यानी कि अगर हमें इस रेंज में शाफ्ट मिलेगी तो शाफ्ट करेक्ट मानी जाएगी। इस तरह से होल भी इस रेंज में मिलेगा तो वो करेक्ट माना जाएगा। यानी कि मुद्दे की बात ये है कि होल के दो साइज़ होंगे, एक होगी अपर लिमिट, एक होगी लोअर लिमिट। शाफ्ट के भी दो साइज़ होंगे, एक होगी अपर लिमिट, एक होगी लोअर लिमिट। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट उसे हम बोलते हैं टॉलरेंस। अगर आपको टॉलरेंस अलाउंस के बारे में नहीं पता, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने टॉलरेंस एंड अलाउंस के डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनाई है, उसे देख लेना। ये हो गया होल का टॉलरेंस जोन, यानी कि होल को कितनी टॉलरेंस थी, कितना ही हम होल की डिमेंशन में टॉलरेट कर लेंगे। ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, यानी कि कितनी शाफ्ट की डिमेंशन को हम टॉलरेट कर लेंगे। ये है बेसिक साइज। बेसिक साइज मान लीजिए हमने 50 mm की हमने शाफ्ट बनानी है और उसमें हमने होल इंसर्ट करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, क्लियरेंस फिट के लिए क्या होना चाहिए, होल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, शाफ्ट का साइज़ कम होना चाहिए। 50 से इस लाइन से अब जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, इस लाइन से बिलो आएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। अभी हमने होल का साइज़ बड़ा रखना है तो हमने होल को इस लाइन के अब ड्रा किया है और शाफ्ट को इसके बिलो ड्रा किया, यानी कि होल साइज़ इज़ ग्रेटर दैन दी शाफ्ट साइज़। इतना पता चल गया। अभी ये आप होल यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, शाफ्ट को यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, होल यहाँ पर भी हो सकता है, शाफ्ट यहाँ पर भी हो सकती है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, ये वाला डिफरेंस, क्योंकि ये क्लियरेंस फिट है। ये है होल की अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। ये क्यों होती है, क्योंकि हम एग्जैक्ट साइज़ का होल तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए शाफ्ट की भी एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी। इतना पता चल गया। अभी देखें, छोटे से छोटा होल, यानी कि जो क्लियरेंस फिट की जो इंजीनियरिंग लेवल से जो डेफिनेशन है, लोअर लिमिट ऑफ होल शुड बी ग्रेटर देन दी अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। हमारे पास छोटे से छोटा होल हो, ये छोटे से छोटा होल हो और बड़ी से बड़ी शाफ्ट हो, ये बड़ी से बड़ी शाफ्ट। अगर छोटे से छोटे होल में बड़ी से बड़ी शाफ्ट इंसर्ट हो जाए, ईजिली इंसर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। अगर बड़े से बड़े होल में, ये है अपर लिमिट, सबसे बड़े होल में सबसे छोटी शाफ्ट, जहाँ पर देखें सबसे बड़े होल में सबसे छोटी शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। सबसे बड़े होल में सबसे छोटी शाफ्ट जाएगी तो उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस। आप खुद भी इस चीज़ों को विजुअलाइज करो तो आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर भी डायग्राम बनी हुई है। लोअर लिमिट ऑफ द होल जो मैंने यहाँ पर बताया सेम है, सबसे छोटा होल और सबसे बड़ी शाफ्ट अगर होल में चली जाए, ये होल है, ये शाफ्ट है, उसे हम बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस। अभी क्या है, सबसे बड़ा होल, सबसे छोटी शाफ्ट अगर इंसर्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस। हमें फिगर से भी दिख रहा है, मिनिमम क्लियरेंस है, मैक्सिमम क्लियरेंस है। याद रख लो कंडीशंस, रटना नहीं है आपको, ये कंसेप्ट याद रखना है, रटना नहीं है, ये फॉर्मूलों का रटना नहीं है। आपके दिमाग में ये सेट हो जानी चाहिए बातें, किस तरह से अपर लिमिट होनी चाहिए, किस तरह से लोअर लिमिट। बेसिकली ये डायग्राम आपको रटी होनी चाहिए। रटी मतलब आपको समझ, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका। मिनिमम क्लियरेंस क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दी होल, सबसे छोटा होल, माइनस अपर लिमिट होल, सबसे बड़ी शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, सबसे बड़ा होल माइनस सबसे छोटी शाफ्ट। इसके बाद हमारे पास आती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में इसका उल्ट हो जाएगा। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, होल शाफ्ट से ऊपर होता है, शाफ्ट नीचे होती है, क्योंकि हमने क्लियरेंस देनी है। इसमें शाफ्ट ऊपर होगी, यानी कि शाफ्ट का साइज़ ज़्यादा होगा, होल का साइज़ कम होगा, इसलिए होल नीचे है। ये है इंटरफेरेंस फिट।
शाफ्ट ऊपर क्यों हुआ है, शाफ्ट का साइज़ बड़ा होगा तभी इंटरफेरेंस फिट बनेगी एज़ कम्पेयर टू होल साइज़। होल साइज़ है, होल मान लीजिए स्मॉल है, शाफ्ट का साइज़ बड़ा है, तभी इंटरफेरेंस और टाइट फिट बनेगी। इसमें जो कंडीशन है इंजीनियरिंग लेवल से, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट शुड बी ग्रेटर दैन दी अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। जहाँ से देखें शाफ्ट की अपर लिमिट है, शाफ्ट की लोअर लिमिट है, होल की अपर लिमिट है, होल की लोअर लिमिट है। यहाँ पर देखें अगर हमारे पास सबसे जो अपर लिमिट होगी होल की, सबसे बड़ा होल हो, उसमें सबसे छोटी शाफ्ट लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, जहाँ पर देखिए ये लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट बड़ी है, अपर लिमिट ऑफ द होल स्मॉल है, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द होल, जहाँ से देखें लोअर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये बढ़िया है, लोअर लिमिट बड़ी है, यहाँ से पता चल रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस ये बड़ी है, यानी कि ये इंटरफेरेंस फिट बनेगी। ये है मिनिमम इंटरफेरेंस। यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटरफेरेंस क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ द होल। मैक्सिमम लिमिट क्या है, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द होल। जो हम पहले डेफिनेशन में याद रखते थे कि होल का साइज़ कम होना चाहिए, शाफ्ट का साइज़ बड़ा होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट। वो तो एक कोई भी इंसान बता सकता है, मगर ये इंजीनियरिंग लेवल से हमें ये लिमिट वाइज याद रखना पड़ेगा, लिमिट वाइज हमें पता होना चाहिए। ये है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जहाँ पर देखें ये हमारे पास जो वुड के टायर नहीं होते थे, ये है वुड का टायर जो बैलगाड़ी में यूज़ होता था, उसके ऊपर हमने एक आयरन की एक स्ट्रिप प्रोवाइड की होती थी। क्यों कि ये आयरन की स्ट्रिप इन वुड को अच्छी तरीके से पकड़ ले। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इस स्ट्रिप की जो सरकमफ्रेंस है वो हम कम रखते थे एज़ कम्पेयर टू दिस सरकमफ्रेंस। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम हीटअप करते थे। हीटअप करने से क्या होगा, इस स्ट्रिप की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम इसे इस वुड के ऊपर प्रोवाइड कर देते थे, अच्छे तरीके से इसे यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग करते थे। उसके बाद ये स्ट्रिप का जब टेम्परेचर डाउन होगा, अगर स्ट्रिप का जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा, ये श्रिंक होगी। जब श्रिंक होगी ये अच्छे तरीके से इस वुड पीसेस को पकड़ लेगी, तो जी इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। इसका नाम है श्रिंक फिट, क्योंकि पहले हमने हीटअप किया, फिर हीटअप करने के बाद जब इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, इसलिए इसने वुड को अच्छे तरीके से पकड़ लिया। तो ये हमारे पास एक अच्छा एक बोल सकते हैं टायर बन चुका है, जो आपने पुराने ज़माने बैलगाड़ी में देखा होगा। अभी देखिए ट्रांजिशन फिट क्या है। ट्रांजिशन फिट का क्या मतलब है, ट्रांजिशन फिट में दोनों फिट आती हैं, क्लीयरेंस फिट एंड इंटरफेरेंस फिट। यही हमें आज तक बोला गया है, हमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल नहीं दी गई। जैसे ये पेन है, ये होल है, ये पेन इस होल में जा रहा है, यानी कि ये कौन सी फिट होगी, होल का साइज़ बड़ा है तभी तो पेन जा रहा है, इसका मतलब ये है क्लीयरेंस फिट, ये क्लीयरेंस फिट है। अभी पेन को थोड़ा सा हम आगे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इस होल का साइज़ आगे जाकर ध्यान से देखिए, इस होल का साइज़ कम किया हुआ है। क्यों कम किया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर एक इंटरफेरेंस फिट बन जाए, ये बन गई इंटरफेरेंस फिट, यानी कि एक ही फिट में दोनों फिट जब अवेलेबल हो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। ये आपने याद रखना है। जैसे ये पेन, ये है कैप, सबसे पहले है क्लीयरेंस फिट हमें मिल रही है, उसके बाद इस होल का साइज़ रिड्यूस किया गया। क्योंकि हमें इंटरफेरेंस चाहिए, तभी तो पेन इस कैप में लॉक होगा, नहीं तो ये गिर जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लीयरेंस फिट है, गिर जाएगा यहाँ पर, इसलिए आगे होल का साइज़ कम किया हुआ है, तो हमें एक इंटरफेरेंस फिट मिले। इस टोटल फिट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। जब हमें एक ही फिट में दोनों फिट मिल रही हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। एक और एग्जांपल है, ये हमारे पास कैलकुलेटर है। सबसे पहले हम कैलकुलेटर को, एक कवर को हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी फिट है, ईजिली इंसर्ट हो रहा है, क्लीयरेंस फिट है, ये क्लीयरेंस फिट है। अभी फर्दर इंसर्ट करेंगे तो एक लॉक लगेगा, ये लॉक लग चुका है। यहाँ पर देखें, ये लॉक लग चुका है, आवाज़ सुने, ये लॉक लग चुका है, यानी कि अभी कौन सी फिट है,
इंटरफेरेंस फिट बन चुकी है। सबसे पहले हमें क्लियरेंस मिल रही है, उसके बाद इंटरफेरेंस मिल रही है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक शेयर और ग्रुप में शेयर कर दो। थैंक यू।